आप सभी महानुभावों का चारण शक्तिपीठ पर स्वागत है। ये इस पेज पर मुझे बोलने के ये दूसरा अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं ग्रुप के एडमिन का भी आभारी हूँ और आप सभी आदरणीय सज्जनों का भी आभारी हूँ कि आप मुझे इस पेज पर दूसरी बार सुन रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय ओंकार सिंह जी लखाऊ साहब का भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है इस पेज पर। शंकरदास जी चारण भी जुड़े हैं। मेरी अगर आवाज़ पहुंच रही है तो मैं अपनी बात बिना किसी औपचारिकताओं के शुरू करूं। आज का विषय है विभिन्न युद्धों में चारण वीरों का शौर्य प्रदर्शन या चारण वीरों की भूमिका। अमूमन हम राजस्थान के इतिहास में या राजस्थान के काव्य में या राजस्थानी वक्ताओं या अन्य प्रांतों के वक्ताओं द्वारा हम ये सुनते हैं। ये बात तो सभी कहते हैं कि चारण और कृपाण कलम दोनों के धनी थे, लेकिन जब रेफरेंस की बात आती है या उस संदर्भ की बात आती है तो हमें कुछ बातें सोचनी पड़ती है कि भी उनके रेफरेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्धों में भाग लिया। यानी चारण हमेशा क्षत्रिय वीरों का, उन वीरों का उत्प्रेरक रहा है जिन्होंने गोरक्षार्थ, मातृभूमि रक्षार्थ, स्त्री की रक्षार्थ आदि युद्धों में भाग लिया, देश की रक्षा के लिए भाग लिया। उन सब का चारण उत्प्रेरक रहा है और यही कारण है कि हम कहते भी आए हैं कि भी चारण कलम और कृपाण के धनी थे। वो दोनों हाथ में उनके, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम थी। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि वो केवल युद्धों में क्षत्रिय वीरों को प्रेरणा ही दिया करते थे। प्रेरणा वो कोई यूँ केवल लड़ने के लिए ही उन्हें कहते थे, ऐसा नहीं है। जब हम विभिन्न युद्धों के इतिहास का अध्ययन करते तो हमारे सामने एक बात प्रत्यक्ष रूप से आती है कि राजस्थान के क्षेत्र में ऐसा एक भी मध्यकाल का या आज़ादी के पहले तक का जो क्षत्रिय वीरों के बीच में युद्ध हुए, ऐसा एक भी युद्ध नहीं रहा जिसमें आनुपातिक रूप से चारणों ने भाग नहीं लिया हो। संख्या बल, जितने संख्या बल में चारण थे उतने संख्या बल में अधिक रूप में उन्होंने भाग लिया, चाहे कहीं भी युद्ध हुआ हो। जो लोग वीर भोग्य वसुंधरा का अमर उद्घोष करते थे, या रसा कंवारी रावता वरे तिकोई बींद, या धरती मारी मेधणी राहण नेजा डल, कौन उतारे ठाकरा उबासियाँ कल का जो अमर उद्घोष करते थे, या तबलग सांस शरीर में तबलग ऊंची ताण का जो उद्घोष करते थे, वो केवल ये नहीं कहते थे कि भाई आप लड़ते रहो, हम देखते रहेंगे, मूक दर्शक के रूप में हम आपका युद्ध देख रहे हैं और आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आप लड़ते रहे। ऐसा नहीं था। वो उनको प्रेरणा भी देते थे, दोहरी भूमिका में थे। वो प्रेरणा भी देते थे और उनके साथ युद्ध में भी भाग लेते थे। मैं बिना किसी भूमिका के, बिना किसी औपचारिकता के, मैं सीधा सीधा कौन कौन से युद्धों में कौन कौन से चारणों ने भाग लिया उस बात पर आ रहा हूँ। लुधरवा में जो युद्ध लड़ा गया, शहाबुद्दीन गोरी ने लुधरवा के शासक, तत्कालीन शासक थे भोजराज, तत्कालीन शासक भोजराज पर जब आक्रमण किया, उसने अपना सेनापति मजेज खां के नेतृत्व में उस युद्ध में मातृभूमि के रक्षा जो भोजराज भाटी ने जो अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और भड़ भाटी उत्तराद का जो उनका विरुद्ध था उसको सार्थक किया। भड़ भाटी उत्तरादरा जो उसकी माँ ने कहा, उस बात को उन्होंने सही प्रत्यक्ष रूप में करके दिखाया। उन्होंने अपने चाचा को कहा भी था, वचन रखा विजय राजरो समहर बांधा सार, दाखे अनमी भोज दे जादम करे न जेज, तोड़ा धड़ तुरकानरी मोड़ा खान मजेज, दाखे अनमी भोज दे जादम करे न जेज। उस अदम्य वीर, उस साहसी वीर भोजराज के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया, उसमें 17 रत्नों, उनके जो रत्नों थे बोलवार्ट, उस 17 रत्नों ने उस युद्ध में वीर गति प्राप्त की। किसी कवि ने कहा है कि वडियो रावण भोज वड अंत सधार उछाव, सज मरिया कज सामर रत्नु सतर राव। जो भोजराज ने जो अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, तो कवियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे वडियो रावण भोज वड अंत सधार उछाव अन सज कटिया सज सामरे रत्नु सतरे राव। यानी उस युद्ध में जो भोजराज के नेतृत्व में लुधरवा की धरती पर, माड़ की धरती पर जो युद्ध लड़ा गया, उसमें 17 रत्नों भोजराज की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर की जंगी धरा पर आक्रमण किया, कानड़देव का सपूत वीर वीरमदेव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध में हमारे समाज के गार्डन सहजपाल, उनके 2 भाई नरपाल और सोहर, उनके 2 पुत्र मान और कान, उनका एक नाई
यानी उनके परिवार से, उनके कुटुंब से 10 सदस्य उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये हालांकि कानड़ प्रबंध में इस बात का अपरिहार्य कारणों से उल्लेख नहीं है, लेकिन तत्कालीन जो काव्य रचा गया, डिंगल का काव्य रचा गया, उसमें सहजपाल गार्डन के कविता मिलते हैं, उनमें स्पष्ट रूप से आया। और डॉक्टर शक्तिदान जी कविया की जो सोनगिर शाखा है उसमें भी वो छपे दिए गए हैं। उनके सहजपाल का भाई सहजपाल स्वयं, उनके भाई नरपाल, उनका भाई सोहर, उनके 2 भतीजे कान और मान, उनका एक नाई, उनका एक वजीर उस युद्ध में बिरमदेव की तरफ से, कानड़ की तरफ से लड़ते हुए उस युद्ध में काम आए। वो युद्ध अलाउद्दीन खिलजी की आतताई नीति के कारण लड़ा गया। और बांकीदास जी आसिया लिखते हैं कि परणु दीपत सहारी रजवट लागे रोग, अफसर वीरम कहे जानो सुर पर जोग, परणु दीपत सहारी रजवट लागे रोग। आगे जब हम इस बात का देखते हैं कि भी इस मध्यकाल में कौन कौन से और युद्ध लड़े गए। अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर की धरा पर उसने राव दुर्जन साल भाटी था, उस पर आक्रमण किया। और उस युद्ध में सांधु हुफा, उनके पुत्र देवकरण आदि उस युद्ध में उन्होंने भाग लिया। और इस युद्ध में सांधु देवकरण जो बड़ा किशोर वय का थे और उस युद्ध में अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए काम आए। जैसलमेर से वो जब लूण की तरफ बढ़ा और लूण के वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे सिंहड़दे सांखला को जबरन विवाह उनके साथ विवाह करने के लिए उसने वहाँ आक्रमण किया। उस युद्ध में भी मेहाजी ददवाड़िया जो ददवाड़े के चारण थे वो सिंहड़दे सांखले की तरफ से लड़े। उनके साथ ही खारी के बारठ सांडल वो भी उस युद्ध में सिंहड़दे सांखले की तरफ से लड़े। और लड़ते हुए सांडल देव और मेहाजी ददवाड़िया दोनों उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। खानवा का जो युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध में जो महाराणा सांगा के नेतृत्व में विभिन्न वो लड़ा गया और राजस्थान के करीबन शासक महाराणा सांगा की सहायता में उनके साथ थे। तो खानवा के युद्ध में भी मानन जी ददवाड़िया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसमें हरिदास में हारिया, जमुना जी सोदा आदि उस युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़े, लेकिन उसमें वीर गति मानन जी ददवाड़िया ने प्राप्त की। महाराणा सांगा के कतिपय कारणों से उस युद्ध में हार हुई, लेकिन चारण वीरों ने हर युद्ध में जो मातृभूमि की रक्षार्थ या अपने स्वाभिमान के रक्षार्थ या स्वतंत्र चेतना की रक्षार्थ लड़े गए, उन्होंने उस युद्ध में बखूबी भाग लिया। भाग भी नहीं लिया, अपने प्राण भी न्यौछावर किए। अपने स्वामी की आन बान शान के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब हम और आते हैं मारवाड़ की तरफ बढ़ते हैं, मारवाड़ के जो शासक बाद में बने रिडमल जी, वो अपनी बहन की सहायतार्थ या अपने भांजे की सहायतार्थ जब चित्तौड़ में गए और उन्होंने वहाँ के जो विद्रोही थे उनको सर किया और अपने भांजे की सत्ता को सुव्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित किया। फिर बाद में जब सिसोदियों को ऐसा वहम हुआ कि भाई रिडमल हमारे ऊपर शासन करना चाहता है, चित्तौड़ पर कब्जा करना चाहता है, तो उन्होंने रिडमल जी को सोते हुए मरा दिया। और सोते हुए भी जब उस पर आक्रमण किया गया तो उसको बांधा भी गया। बांधे हुए उस वीर ने 18 आदमियों को मार के फिर उसके बाद में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। फिर महाराणा कुंभा ने ऐसी घोषणा करवा दी कि भी ये हमारी धरती के खिलाफ थे, हमारी धरती पर इन्होंने जबरन कब्जा करना चाहा, इसलिए हमने इनको मारा है, तो इनको कोई भी दाग नहीं देगा। वहाँ हमारे मारवाड़ के चारण थे चानन जी खिड़िया, जब उन्हें पता चला कि इस तरीके से रिडमल जी की लाश अभी तक पड़ी है और मानवीयता के भी खिलाफ है, क्षत्रिय आचरण के भी खिलाफ है, लौकिक आचरण के भी खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि भी रिडमल हमारे स्वामी थे, हमारे शासक थे, तो मैं इनका दाह संस्कार करूंगा। महाराणा ने कहा कि भी आप इनका दाह संस्कार नहीं कर सकते, मेरी धरती में से लकड़ियां भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ उनकी 2 गांव थे, उनकी जागीरी भी थी। तो उन्होंने अपनी हवेली के किवाड़ उतार के रिडमल को दाग दिया। रिडमल जी के 24 लड़के थे और 25वां चानन जी को लड़का माना जाता है। किसी राजस्थानी ने कहा है, कवि ने कहा है कि 24 रिडमालरा धर लाटण है धूत, कीर्त पूत 25 है तू चंद सपूत। तो वहाँ भी उन्होंने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने स्वामी का दाह संस्कार किया। मानवीयता का, लोक मर्यादाओं का, नीतिगत बातों का उन्होंने रक्षण किया। फिर बाद में जब जोधा जी का मंडोर पर शासन हो गया तो उन्होंने वहाँ से बुलाकर चानन जी को गोदड़ा गांव दिए, उनको बड़े सम्मानित किए। उनको थोड़ा मालदेव जी के
शासनकाल में जब हम आते हैं तो हसन अली के खिलाफ जो नागौर में लड़ाई लड़ी गई, उस नागौर की लड़ाई में मेहाजी ददवाड़िया के वंशज चुंडा जी ददवाड़िया, बलूंदा के ठाकर चांदा जी मेड़तिया थे, उनकी तरफ से लड़ते हुए हसन अली के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने स्वामी के पक्ष में उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया। ये भी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इसी कालक्रम में हम जब आते हैं गिरी सुमेल के युद्ध की बात करते हैं, चाहे मालदेव का बीकानेर पर उन्होंने जब आक्रमण किया और 1 साल तक वहाँ उन्होंने अपना शासन भी किया, उस कालक्रम में जब हम आते हैं, मैं गिरी सुमेल की बात कर रहा हूँ। गिरी सुमेल के युद्ध में उदयकरण जी साधु ने उस युद्ध में वीर गति प्राप्त की, उस युद्ध में मोकल बारठ ने वीर गति प्राप्त की, उसी युद्ध में काचेलाचारण भानाजी ने वीर गति प्राप्त की। और जब भानाजी ने वीर गति प्राप्त की तो उनके पिता लाखाजी काचेला को मालदेव जी ने लाखाशनी गाम देकर उनको सम्मानित किया। उस युद्ध में उदयकरण भी काम आए, जालप बारठ भी काम आए, जीवा बारठ भी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, और मोकल भी वीर गति को प्राप्त हुए, और भानाजी काचेला भी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तो उन्होंने बड़े विभिन्न युद्धों के अंदर भाग लिया। जब बीकानेर के शासक कल्याणमल पर जब मालदेव ने आक्रमण किया, उस युद्ध में भी मेहाजी बीठू भी थे, आशाजी बारठ थे, झूठाजी आसिया भी उस युद्ध में थे, आदिचारण इधर से लड़े और उधर से सुजा बीठू वगैरह वो भी उस युद्ध में उन्होंने वहाँ से भाग लिया। बीकानेर की सतह की तरफ से इधर से इन वीरों ने भाग लिया। उस युद्ध में बीकानेर के शासक कल्याणमल जी की हार हुई और राव मालदेव ने वहाँ करीबन 1 साल तक शासन किया। वहाँ कुंपा को अपना शासनाध्यक्ष बनाया, वहाँ कुंपा जी ने 1 साल तक शासन किया। इसी कालक्रम में थोड़ा मैं यूँ पहला आगे बढ़ गया, मुझे गंगा जी की बात करनी चाहिए थी। गंगा जी के शासनकाल में भी 1-2 चारण बड़े प्रभावशाली हुए। एक तो गोविंद जी चांगावत, वो साधु थे कुंडाला के वो, और एक थे अमराजी खिड़िया। अमराजी खिड़िया तो इतने प्रभावशाली थे कि वो कुछ समय तक जोधपुर के सेनापति भी रहे राव गंगा के समय में, और उन्हें 24 गांवों से मतोड़ा गांव दिया गया। वहाँ के जो पहले मतोड़ा राजपूतों के पास था, तो वहाँ के जो मतोड़ा के ठाकर थे उनको जबरन वहाँ से अमराजी खिड़िया ने निकाला और मतोड़ा पर अपना कब्जा किया। और भी विभिन्न युद्धों में उन्होंने भाग लिया। किसी चारण कवि का एक गीत है कि चारण वट छोड़ी हो चारणिया देशो ता संग दौड़े, माले राव गंगो मंडोवर गंगो और माले अमर मतोड़े, चारण वट छोड़ी हो चारणिया देशो ता संग दौड़े। वो इतने प्रभावशाली थे कि दोनों हाथों से शस्त्र चलाते थे। किसी कारणवश एक युद्ध में किसी राजपूत पर वार करते समय उनके हाथ से अपना भांजा भी वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने शस्त्र रखना छोड़ दिया, फिर उन्होंने कोरडा रखा, वो भी छोड़ दिया, और फिर उस भांजे की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने पीपल में जलकर प्रायश्चित किया। अमराजी बड़े प्रभावशाली हुए। 24 गांवों के जागीर थी उनके पास मतोड़ा, जो ओसिया के पास है मतोड़ा गांव, वहाँ उनकी जागीर रही। वो गंगा जी के सेनापति भी थे और गंगा जी के ही प्रभावशाली सभासद थे गोविंद चांगावत। उन्होंने भी उनके पक्ष में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। अकबर के ही शासनकाल में जब महाराजा मान सिंह आमेर के नेतृत्व में जब पठानों पर आक्रमण किया गया तो वहाँ नरूजी कविया जो अलूदास जी के लड़के थे, उन्होंने कतलू खान का वध करके उस युद्ध में बड़ी वीरता के साथ वीर गति प्राप्त की। उनके पृथ्वीराज जी राठौड़ के भी गीत बनाए हुए हैं, अन्य कवियों के उनके गीत रेफरेंस मिलते हैं। नरूजी की वंश परंपरा में तो ऐसा तक कहते हैं कि 5 कम 60 नरपाल रा पोतरा 8 पीढ़ी में ही काम आया। यानी एक नरपाल जी कविया के वंशज 8 पीढ़ियों तक करीबन 60 लोगों ने विभिन्न युद्धों में वीर गति को प्राप्त किया। फतेह सिंह जी कविया लिखते हैं कि 5 कम 60 नरपाल रा पोतरा 8 पीढ़ी में काम आया। तो नरूजी कविया की वंश परंपरा बड़े वीर हुए। एक वीर पर हम एक दिन का लाइव प्रसारण कर सकते हैं। इसी युद्ध की हम बात करते हैं या इस अकबर के कालखंड की जब हम बात करते हैं तो उसी कालक्रम में एक जैताजी रत्नो हुए। और जैताजी रत्नो धनला के पास उनका गांव था, और जब धनला के लोगों की आतताइयों ने गायों का हरण किया तो वहाँ के ठाकुरों ने कुछ राजपूतों के साथ जैताजी को भी आक्रमण करने के लिए उनको भेजा, लेकिन उन आतताइयों के भय से अन्य क्षत्रिय वहाँ से भाग छूटे। लेकिन जैताजी ने कहा कि मैं अब भाग नहीं सकता, मैं गायों की रक्षार्थ, अपने स्वामी की रक्षार्थ, अपनी कुल परंपरा की रक्षार्थ
मैं इस युद्ध में या तो वीर गति को प्राप्त करूंगा या आतताइयों से गायों छोड़ाकर मैं वापिस इसको ले जाऊंगा। तो कवियों दुर्सा जी आडा ने लिखी है, जुड़िया प्रभु पांच सारी खा जैता, यानी जो 5 पर्व तुम्हारे सामने उपस्थित हुए, तुमने पांचों की रक्षार्थ की, स्वामी की रक्षार्थ की, अपनी आयु की मर्यादा की रक्षा की, गायों की रक्षा की, स्वामी के सुयश की रक्षा की और अपने आन बान की रक्षा की। 5 पर्वों को तो आपने बड़े धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ उन्होंने निर्वहन किया। तो जैता जी रत्नू ने धड़ले ठाकर की गायों के रक्षार्थ, वहाँ के आसपास के लोगों की गायों के रक्षार्थ युद्ध में वीर किया। उनके भी गीत मिलते हैं हमारे सामने, उनके रेफरेंस है। इसी कालक्रम में जब हम आगे आते हैं, अकबर के कालखंड को हम जारी रखते हैं, तो हल्दी घाटी का युद्ध उस कालखंड का महत्वपूर्ण युद्ध है। और उस युद्ध में जैसा जी सोदा ने वीर गति प्राप्त की, कैसा जी सोदा ने वीर गति प्राप्त की, गोवर्धन जी बोक्सा ने उस युद्ध में भाग लिया, सूरज टापरिया ने उस युद्ध में भाग लिया, और महाराणा प्रताप के ही नेतृत्व में जो धर्म की रक्षा या स्वामी देश की रक्षा जो युद्ध लड़ा गया, उसमें रामाजी सांधू ने भी वीर गति प्राप्त की। तो यानी महाराणा प्रताप की तरफ से जो योद्धा लड़े, उसमें 3 नाम हमारे सामने बहुत प्रमुख रूप से आते हैं, जैसा जी सोदा, कैसा जी सोदा और रामाजी सांधू लड़े। उनकी तरफ से सूरज टापरिया भी लड़े, उनकी तरफ से गोवर्धन बोक्सा भी लड़े। मैंने अपने एक छंद में कैसा सोदा सुदस्माला में मैंने लिखा है, ऊपर पातशाह अकबर दूठ सदे गज ठेल दिया, सदरे पिंड पान सा हसू सूरे, लेस भी बिन झेल लिया, सोदा तिण दी है वंसरा सूरज, केशव जसियो मरण करे, सोदा परिवार सिरो मन सारे, कुल चारण लुल नमन करे जी, कुल चारण लुल नमन करे। इस युद्ध में गोवर्धन जी बोक्सा भी लड़े, उस युद्ध में सूरज टापरिया भी लड़े, लेकिन महाराणा प्रताप की आन बान की रक्षा करते हुए 3 चारणों ने इस युद्ध में वीर गति प्राप्त की, जैसा जी सोदा ने, केशव जी सोदा ने और रामाजी सांधू ने। रामाजी सांधू की वीर गति प्राप्त तो लिखते हैं, पृथ्वीराज जी राठौड़ लिखते हैं कि रामा धर्मा तणो न बैठो धरणे, रामो बैठो रम भरत, यानी उन्होंने अपने समाज के हित को छोड़कर देश के हित को सर्वोपरि माना, धर्म के हित को सर्वोपरि माना, कुल परंपरा के हित को सर्वोपरि माना। तो समाज हित का जो क्षुद्र क्षवार थे उनको छोड़ के वो चित्तौड़ की रक्षा वहाँ गए और उन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा। किसी कवि ने लिखा है कि रामो रण राचे अकबर तेज उफाणता, सूरो रण साचे सांधु स्वर्ग सिधावियो। उस युद्ध में रामाजी सांधु ने भी वीर गति प्राप्त की। आज़ादी की जो अलग उस जमाने में जगह ही महाराणा श्रेय पूरा का पूरा महाराणा प्रताप को जाता है, लेकिन हमारे मारवाड़ के जो शासक थे चंद्रसेन जी, उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई शुरुआत की और अकबर के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। जब वो उनसे मारवाड़ छूट गया, अकबर का प्रभाव बढ़ने लगा, तो उन्होंने कभी सिवाना में, कभी भादराजून के भाखरों में, कभी डूंगरपुर के भाखरों में, जगह जगह उन्होंने शरण ली। तो उनके साथ खारी के बारट भल्लन जी, भल्लन सेवा भूप साथ रहियो सेवाणे, यानी वो 24 घंटे राव चंद्रसेन के साथ रहे और हर युद्ध में या हर सुख दुख में उनके साथ अपनी भूमिका निभाई, अपनी भागीदारी निभाई। तो भल्लन जी का नाम भी बड़ी प्रमुखता के साथ आता है। इसी काल क्रम में या इसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो मैं यूँ संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सुनने वालों की भी अपनी एक सीमा होती है, समय की एक सीमा होती है। जब थोड़ा और हम इस कालक्रम में आगे बढ़ते हैं, तो उस जमाने में जसोजी रोहड़िया हुए। जसोजी रोहड़िया ने भी अपने स्वामी की रक्षार्थ एक युद्ध में माना, जो राठौड़ थे माना भार मलोद, वो उनको मारकर अपने स्वामी की रक्षा की और स्वयं वीर गति को प्राप्त की। पृथ्वीराज जी राठौड़ ने जसाजी रोहड़िया पर गीत लिखा है कि उन्होंने किस तरीके से अपने स्वामी की रक्षा की, अपने स्वामी की मर्यादा की रक्षा की और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अपने स्वामी को आँच नहीं आने दी। इसी प्रभाव के कारण तो महाराजा मान सिंह जी ने कहा है कि स्वामी भक्त सत्य वक्तारु वचन सिद्ध, देवियाँ वह जाके द्वार दोहिता कलत्र। तो स्वामी भक्ति में इनका सर्वोपरि स्थान है। इसी आगे हम आते हैं जब शाहजादा खुर्रम की सेना के नेतृत्व में मारवाड़ की तरफ जो आक्रमण हुआ और निमोल में उनके जो अमीन थे, उस अमीन ने निमोल के ब्राह्मणों
का अपहरण कर लिया और उनको अपने कब्जे में लेकर उनको प्रताड़ित किया। उस समय बलूंदा के ठाकुर रामदास जी मेड़तिया के नेतृत्व में महाराजा गज सिंह जी ने जो एक टुकड़ी भेजी, उसमें माधोदास जी ददवाड़िया उसी प्रकार रामदास मेड़तिया के साथ थे जिस प्रकार राम के साथ हनुमान थे। उन्होंने वीर गति प्राप्त करके उन ब्राह्मणों की रक्षा की, मारवाड़ के मान की रक्षा की और अपने स्वामी बलुंदा के ठाकुर रामदास जी के सम्मान की रक्षा की, लेकिन स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक ददवाड़िया परिवार ने यानी मांडन जी ने वीर गति प्राप्त की, मेहाजल ने वीर गति प्राप्त की, माधोदास जी ने वीर गति प्राप्त की, सुंदरदास जी ददवाड़िया ने युद्धों में वीर गति प्राप्त की। हम आगे देखते जाते हैं और जब ये कालक्रम आगे बढ़ता जाता है तो एक नाम हमारे सामने प्रमुख रूप से आता है कान्हाजी आडा का। कान्हाजी आडा का जब हम प्रसंग सुनते हैं, वो जो नरुका था, करमचंद के पास रहते थे, नरुका के पास, और पृथ्वीराज आमेर का शासक था, उसका बेटा था सांगा। सांगा ने किसी कारणवश रुष्ट होके करमचंद को मरवा दिया। तब कान्हाजी आडा ने करमचंद के भाइयों से कहा कि भाई आपके भाई को सांगा ने मार दिया है, तो क्यों ना आप उनका बैर लेकर करमचंद की आत्मा को शांति प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि भाई बाजी साहब, आप भी तो वहाँ करमचंद के पास रहते हैं, आप वहाँ अमल भी खाते हैं, उनके दूध भी पीते हैं, आपकी वो बड़ी सेवा करते हैं, आपके प्रति उनका बड़ा आदर था, तो आप भी तो उनके भाई के समान हुए ना, तो क्यों नहीं आप उनका बैर ले लेते हैं। तो इस ताने पर वो आमेर पहुँचे और इस ताक में रहने लगे कि कब वो सांगा मुझे अकेला मिले और कब मैं अपने स्वामी के बैर का शोधन करूं। एक दिन जब वो दोनों दोया दो थे तो उन्होंने एक कटारी सांगे की तरफ फेंकी और उन्होंने कहा कि अब उठ, मैं मेरे स्वामी का वैर लेना चाहता हूँ। उन्होंने बोकार के सांगा का संहार कर दिया और अपने स्वामी करमचंद नरुका का बैर लिया। तो जब हम रंग काव्य पढ़ते हैं तो उसमें दो आते हैं, बैर करमचंद बोलियो और सांगो भसड़ संगार, अमल लियंता अपने रंग काना रिजवार। जी ने उसका बड़ा वैर शोधन किया और उस अपने स्वामी की जो हत्या का बदला लेकर उन्होंने सांगा को स्वर्ग पहुंचाया। वो बीकानेर रियासत में भालेरी गांव के रहने वाले थे कान्हाजी आडा, और बड़े वीर आदमी थे। ये रेफरेंस दयालदास जी की ख्यात में भी है और अन्य किताबों में भी आता है। बाद में चारण चंद्रिका में उन पर मैंने भी 2 गीत प्रकाशित किए। तो ये भी स्वामी भक्ति का अतुल्य उदाहरण है कि उन्होंने, उनके भाइयों ने बैर नहीं लिया, नहीं ले सके, लेकिन कान्हा जी ने अपने स्वामी का बैर लेकर स्वामी भक्ति का जो परिचय दिया वो इतिहास के पन्नों में अमिट है, अंकित है। जब इसी तरीके से हम थोड़ा और आगे बढ़ते तो वो एक हमारे सामने प्रमुख रूप से एक नाम आता है सूरजमल रोहड़िया का। सूरजमल रोहड़िया गुजरात में अपने स्वामी की सेना के साथ गए थे और वहाँ धांगधड़ा में जो मुगलों ने आक्रमण किया, उस धांगधड़ा की लड़ाई में सूरजमल जी रोहड़िया अपने स्वामी की तरफ से लड़ते हुए उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उन पर भी हमारे साहित्य में वीर गीत उपलब्ध है। और भी ये श्रृंखला आगे चलती रहती है। उसी कालक्रम में एक हमारे सामने नाम आता है माहू जी किनिया का। माहू जी किनिया भी उस गुजरात की धरा पर राजस्थान के रहने वाले थे, जीवन जी किनिया के लड़के थे, और वहाँ अपने स्वामी की तरफ से लड़ते हुए, स्वामी के कंवर की रक्षा करते हुए, उनके आगे सबसे पहले उन्होंने वीर गति प्राप्त की। जब कवियों ने लिखा कि कथा घरे न कहण गयो किनियो, यानी वो वीर गति को प्राप्त हो गया और वो उसने घर जाके अपने स्वामी के मरण का समाचार नहीं सुनाया। जब उसके मरने का समाचार उनके घर पहुंचा तो ये भी हमारे सामने एक उदाहरण आता है कि कथा घरे कहण ना गयो किनियो। ये और आगे ये इस तरीके से चलता रहता है। ये एक और जब हम हमारे उसी कालक्रम में हमारे सामने एक जो नाम आता है वो आता है दूधाजी आसिया का। दूधाजी आसिया जो सिरई के राव थे, राव सुल्तान, उनके प्रमुख सभासदों में थे और एक टुकड़ी के सेना नायक भी थे। और कुछ जगह तो यूं लिखा हुआ मिलता है कि वो उनकी सेना के सेनापति थे। जब उन पर आक्रमण किया गया चंद्रसेनोद और राय सिंह चंद्रसेनोद के नेतृत्व में, जब सेना भारी पड़ी और उस सेना के भय से जो चौहान थे वो उस युद्ध से विमुख हो गए, भाग गए, वो ठहर नहीं सके। तो उस
दूधाजी आसिया बड़े तीरंदाज थे, बड़े वीर थे, और उन्होंने फिर उस सेना का नेतृत्व संभाला। तो दुसाजी आडा ने लिखा कि गैरी देखे गज घटान सब भग्गा चौहान, उण पुल दूधे आसिए क्रह ग्रैया कब्बान। गैरी देखे गज घटान सब भग्गा चौहान, उण पुल दूधे आसिए क्रह ग्रैया कब्बान। आछो लड़ियो आसियो दूधो खेत दंतान, असचड ने गज भांजिया दीद फतेह सुरतान। आछो लड़ियो आसियो दूधो खेत दतान। उस युद्ध में दूधाजी बड़ी वीरता के साथ लड़े और सिरोही को विजय प्रदान की और अपने स्वामी और अपनी कुल परंपरा का परिचय दिए। तो दूधाजी का ये जो यशस्वी रूप है हमारे सामने इतिहास के माध्यम से हमारे सामने आता है। उन पर गीत भी मिलते हैं और चौहानों के जो इतिहास लिखे गए हैं उनमें ये रेफरेंस भी बड़ी प्रमाणिकता के साथ उल्लेखित हुआ है। तो दूधाजी आसिया भी उस जमाने में बड़े वीर थे, उनकी कलम में भी ताकत थी और उनकी तलवार में भी ताकत थी। उन्होंने अपनी कलम की ताकत से तो महाराजा राय सिंह ने जब राव सुल्तान को कैद कर लिया था तो उन्होंने अपनी कलम की ताकत से उनके प्रशंसा में गीत पढ़े और उनके प्रभाव से महाराजा राय सिंह जी ने सुल्तान को छोड़ा और अपने भाई पृथ्वीराज जी की लड़की की उनके साथ शादी की और अपने बाहुबल से उन्होंने सुल्तान को विजय दिलाई। तो ये हमारे सामने इतिहास के पन्नों में हमारे सामने बातें आती है। इसी कालक्रम में जब हम उसी लड़ाई की मैं बात करूं, उसी लड़ाई में दूधाजी सुल्तान की तरफ से लड़े और राय सिंह चंद्र सेनोत की तरफ से देवरिया के बारठ थे ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी के विषय में देवराज जी रत्नू जो तत्कालीन बहुत प्रख्यात डिंगल गीतकार है वो लिखते हैं कि वो कहते हैं कि अयो ईश्वरिया बारठ आडा बोलना नायक नीशरिया तू बडियो तलवारिया, अयो ईश्वरिया मरण तुहाड़ो मंडियो अन पाछल तो पड़िया जोधा रिडमल जीववत। यानी पहले तुम वीर गति को प्राप्त हुए, तुम्हारे वीर गति को प्राप्त होने के बाद जो आपके स्वामी थे जोधा या रिडमल जो वहाँ सिरोही की धरती पर चौहानों से लड़ने गए थे तो उनकी रक्षा करते हुए पहले हे ईश्वरदास तुमने प्राण दिए। देवराजी रत्नू लिखते हैं कि ईश्वर सटे अनेक कायर नर पहुंता कुशल, आडो रहियो एक बारठ आडो बोलनो, ईश्वर सटे अनेक कायर नर पहुंता कुशल। यानी अगर ईश्वरदास उस युद्ध में नहीं होते तो कई कायर मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन उनके आगे रक्षक के रूप में ईश्वरदास ने वीर गति प्राप्त की। उन पर भी मध्यकालीन कवियों ने गीत लिखे, इतिहास में उन गीतों का रेफरेंस है, वो गीत भी प्रकाशित है, जगह जगह मिलते हैं, पांडुलिपियों में है। तो अकबर के कालखंड से जब हम थोड़ा और आगे आते हैं, महाराजा जोधपुर जसवंत सिंह जी के ज़माने में हम आते हैं, जो उज्जैन की लड़ाई हुई, उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में देवरिया के ही बारठ जसराज जी ने वीर गति प्राप्त की। जगन्नाथ जी जो थे जगमाल जी खिड़िया मोडरिया के, उन्होंने वीर गति प्राप्त की और एक दो और चारणों ने उस युद्ध में वीर गति प्राप्त की। मारवाड़ के प्रगनों में उस युद्ध का जो वर्णन आता है उसमें नैन सिंह उन युद्धों के नामों को उल्लेख करते हैं कि किन किन योद्धाओं ने उस युद्ध में वीर गति प्राप्त की। जब देवरिया के जसराज जी की वीर गति प्राप्त होने के समाचार महाराजा जसवंत सिंह जी के पास पहुंचे, वो उनके अभिन्न मित्र थे, तो उन्होंने एक दुआ कहा कि हे जसराज, तुम्हारे मरने के समाचार आंखों में पानी नहीं आकर अगर रक्त आता तो लोगों को पता चलता है कि आपकी और मेरी मित्रता कितनी प्रगाढ़ है। उन्होंने कहा कि रत जो आवत रार, यानी अगर वो लाल रक्त आता मेरी आंखों में, वारन आवत वेणवत, वो वेणीदास जी के बेटे थे कि हे वेणीदास के पुत्र, तुम्हारे मरने के समाचार सुनकर मेरी आंखों में अगर पानी नहीं आकर अगर वो रक्त उतरता तो लोग ये मानते कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी प्रगाढ़ता थी। कि रत जो आवत रार वेण न आवत वार न आवत वेणवत, साचो हित संसार जद तो मो जानत जसा। और देवरिया के ही गिरधरदास जी जो बारठ थे, वो अमर सिंह जी जब आगरे की किला उन्होंने वीर गति प्राप्त की तो आगरे के किले में अमर सिंह जी की तरफ से लड़ते हुए, उनकी स्वामी भक्ति में लड़ते हुए गिरधरदास जी देवरिया ने वीर गति प्राप्त की। ईश्वरदास जी ने सिरोही में वीर गति प्राप्त की और वहीं के जसराज जी ने उज्जैन की जो धर्माट की लड़ाई हुई उसमें वीर गति प्राप्त की। जब महाराजा मान सिंह जी के जमाने में श्यामदास जी वो जो कवि हुए और अपरिहार्य कारणों से मान सिंह जी की उन पर कुछ नाराजगी हो गई या उनका कुछ काम नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक गीत कहा
कि ईश्वर, उन्होंने कहा, एक गीत गाया था कि भाई देवरिया का जो आयो काम ईश्वरो आबू जसमत काज उदीर्ण जसो गिरधर पड़े दिल्ली रम गाहे कहो चूक अवसान किसो, कि मेरी ऐसी कौन सी चूक है, मेरे तो जो बड़े रहे थे निरंतर सतत वंश परंपरा में आपकी सेवा में, जोधपुर की सेवा में वो अपना बलिदान देते आए हैं। तो वो एक लंबा चौड़ा गीत है, इतना ही मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई कहो चूक अवसान किसो।